राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो आज का ये वीडियो है मकर राशि वालों का। मकर राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या हमें बचाव रखने हैं, इस सब पर बात करेंगे। आज बात करेंगे आपके कैरियर की, आपके लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके व्यापार की और आपके सेहत की। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे जो भी कुछ निगेटिविटी आपके जीवन में है अगस्त माह में वो दूर हो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आपके ग्रह किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि कैसे ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं। तो देखिए आपके द्वितीय भाव यानी आपका मकर राशि हो गई, तो आपके द्वितीय भाव में यानी कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है। आपके तृतीय भाव यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और आपके छठे भाव में गुरु और शनि महाराज यानी मिथुन राशि में गुरु और शनि महाराज गुरु और शुक्र महाराज क्षमा कीजिएगा गुरु और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव यानी कर्क राशि में सूर्य और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव जहां पर सिंह राशि है वहां पर केतु महाराज विराजमान है और आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। ये इस महीने का यानी अगस्त महीने का गोचर है। इसमें दो गोचर होंगे। एक तो 17 तारीख को सूर्य जो है आपके सप्तम भाव से निकल के अष्टम में जाएंगे और 21 तारीख को शुक्र महाराज आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले आपके लग्न पर। लग्न मतलब आपका पूरा शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी पूरा जीवन, मतलब जो भी कुछ भी शुभ फल होगा भोगेगा कौन? आपका लग्न। तो आपका जो लग्न भाव है, पहला भाव है, उसके हम प्रभावों की बात करते हैं। उस पर क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या फल मिलने वाला है। तो देखिए लग्न पर सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य कहां है? सप्तम में बैठे हैं। सप्तम से बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं और बुध महाराज बैठे हैं सप्तम में, वहां से भी उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही लग्न पे। और बुध महाराज क्या है? वक्री हैं। और लग्नेश आपके शनि वो भी 13 जुलाई से वक्री हो गए हैं। यानी लग्न पर दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है। तो देखिए शनि तो वैसे वक्री कहां है? तीसरे भाव में। आपके मीन राशि यानी तीसरे भाव में शनि वक्री है। तो तीसरे भाव में शनि का वक्री होना अच्छा होता है, बली होता है, लाभ कराते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। हाँ, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि जब आपके लग्न पर दो ग्रहों का वक्रत्व का प्रभाव है, यानी लग्नेश खुद वक्री हैं और बुध वक्रत्व दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके कार्यों में बहुत मंदता है, यानी धीमी गति से आपका कार्य चल रहा है। हर काम में कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आ रही हैं। अब ये 11 तारीख को बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो जब एक वक्रत्व खत्म होगा ना, शनि का तो बताए ही अच्छे हैं, तीसरे घर में होते हैं तो वक्री हैं तो अच्छा है। तीसरा घर पराक्रम का है, साहस का है। तो ये चीजें जो है आपके जो हिम्मत बढ़ेगा, बताया तीसरा घर है, हिम्मत बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, साहस बढ़ेगा। और तो ये सब चीजें आपके 11 तारीख के बाद आएंगी, अच्छी होंगी। अब शनि और मंगल का समसप्तक योग है, क्योंकि आपके नवम भाव में बैठे हैं मंगल महाराज, तीसरे भाव में शनि महाराज। तो शनि और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। तो कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का जो आपका मन है, जो आप करना चाह रहे थे वो करने का मन होगा, क्योंकि आपके जो लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो अच्छा रहेगा। और आपके चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी के स्वामी कहां बैठे हैं? भाग्य भाव में। और दृष्टि किसकी पड़ रही है? लग्नेश पे दृष्टि डाल रहे हैं, लग्नेश की आपस में समसप्तक है। तो प्रॉपर्टी लेने अगर चाह रहे थे तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, उन्नति के योग बन रहे हैं। मंगल का प्रभाव चौथे घर पे जब रहता है ना, तो क्या होता है? 8वीं दृष्टि पड़ रही, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बहुत कराते हैं। शनि महाराज तीसरे घर में, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, बचा के रहिएगा। अब 17 तारीख को सूर्य जब अष्टम में जाएंगे,
भाई देखिए, ऐसे तो किसी भी ग्रह का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और सूर्य का तो और। तो सूर्य जब अष्टम में जाएंगे तो ग्रहण दोष बनेगा। ग्रहण दोष क्यों? क्योंकि वहां पर केतु महाराज बैठे हैं पहले से। तो केतु, ग्रहण कौन लगाता है? सूर्य और चंद्रमा को, यही बनाते हैं ना, राहु और केतु। तो केतु महाराज बैठे हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। अब एक चीज यहां भी पॉजिटिव निकाला मैंने, क्या है कि सिंह राशि में जाएंगे, अपने राशि में जा रहे हैं, और अष्टम के स्वामी है सूर्य। तो अष्टम का स्वामी का अष्टम में ही बैठना एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो एक पॉजिटिविटी यहां है कि एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या होगा? रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा। सरकारी कार्य कोई रुका हुआ था वो होने के आसार हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। बस एक गड़बड़ क्या है, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य बैठ के आगे केतु के प्रभाव में और मंगल बैठे आपके पिता वाले भाव में, नवम भाव में। तो थोड़ा सा आपको अपने पिता से सेहत को लेकर ध्यान देना पड़ेगा। नवम भाव बॉसेस का होता है, तो अपने कर्म स्थान पे अपने बॉस से भी थोड़ा सा संबंध सही बना के रखिएगा। तो ये चीजें हैं, पिता से भी संबंध बिगड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब 21 तारीख की बात करें तो 21 अगस्त को जब शुक्र महाराज छठे भाव से निकलकर सप्तम में जाएंगे, तो शुक्र योग कारक ग्रह हैं आपके। भाई मकर राशि में शुक्र जो होते हैं क्या होते हैं? योग कारक ग्रह होते हैं। तो योग कारक ग्रह जब आपके लग्न को देखेंगे, भाई सप्तम में बैठ के आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो लग्न पर जब देखेंगे और भाग्येश बुध के साथ में बैठे रहेंगे। भाग्येश कौन है? भाग्य भाव का स्वामी बुध। तो भाग्येश और शुक्र यानी आपके जो कारक भाव के स्वामी हैं, दोनों लोग जब मिलके आपके उसको देखेंगे, लग्न को देखेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। लग्न पर कर्मेश की दृष्टि, भाई कर्म भाव के स्वामी शुक्र, कर्मेश है ना, भाग्येश की दृष्टि, तो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। इससे आपको बहुत सारे योग ऐसे शुभ बन रहे हैं। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, कैरियर पे आगे डिटेल कैरियर में बात करूंगा। अब सूर्य का अष्टम में जाना बताया, ग्रहण दोष बनना अचानक से कोई परेशानी आपको दे सकती है 17 तारीख के बाद। ध्यान रखिए, 17 तारीख के बाद कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें आप उलझ सकते हैं। तो अब इसके बाद गुरु अतिचारी हैं। अब भाई गुरु भी आपके छठे भाव में बैठे हैं, ठीक। अब मिथुन राशि में गुरु अतिचारी है। अतिचारी मतलब बहुत फास्ट स्पीड में है, बहुत तेजी से गति से चल रहे हैं। और लग्नेश आपके क्या कर रहे हैं? वक्री हैं, वो उल्टी दिशा में चल रहे हैं। वक्री मतलब उल्टी चाल, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। गुरु आगे बहुत तेजी से चल रहे हैं, गुरु पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। मतलब गुरु आगे की तरफ भाग रहे हैं और शनि पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो दोनों में फोर्स है, अपोजिट फोर्स बन रहा है, मतलब इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। तो अब इससे होगा क्या कि आपके और एक चीज और है, दोनों उपचय भाव में, छठे भाव में और तीसरा भाव, दोनों ही उपचय भाव में है। तो गति दोनों को ही मिल रही है, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि कुछ आपका इस महीने बहुत कुछ करने का मन करेगा, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन वो आपके मन मुताबिक नहीं होंगी चीजें। आपके मन मुताबिक नहीं होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें जितना भी आप काम कर लेंगे बहुत मन करेगा, लेकिन अपोजिट बताया ना, गुरु इधर जा रहे हैं शनि इधर जा रहे हैं, तो आपके मन का नहीं होगा। वो जो कुछ भी करेंगे मन तो बहुत करेगा करने का। अब नवम में मंगल और सूर्य, मतलब नवम में मंगल बैठे हैं और सूर्य अष्टम में है, तो बता ही दिया था पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अब कैरियर की बात करूं, जो मैंने कैरियर के बारे में बोला, तो दशमेश कौन है? शुक्र महाराज। दशमेश शुक्र अर्थ त्रिकोण में है, गुरु के साथ हैं, अभी बैठे ना 21 से पहले गुरु के साथ हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि आपके जो इसका जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कौन? गुरु भी विपरीत राजयोग बनाए, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं। देखिए धनु राशि आपके 12वें भाव में है, तो 12वें के स्वामी होकर छठे में बैठ गए, विपरीत राजयोग बनाए। यानी कि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनके साथ में शुक्र महाराज जो कि आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो धन के आगमन के भी योग बना रहे हैं। हिम्मत बनी रहेगी, चैलेंजेस को खूब एक्सेप्ट करेंगे, चैलेंजेस लेंगे, आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इसमें बन रहा है। सूर्य 17 को, जब सूर्य महाराज 17 को सप्तम में रहेंगे, मतलब 17 तक सप्तम में रहेंगे, तो भाग्येश बुध भी साथ में रहेंगे, तो आपके प्रमोशन के योग बनेंगे।
भाई भाग्येश का साथ रहना और आपके सूर्य का वहां सप्तम भाव में रहना, 17 तक रहेंगे तो आपके एक प्रमोशन के योग बना रहे हैं। और 11 को बुध जब मार्गी हो जाएंगे तो जो कुछ भी उस प्रमोशन में रुकावट थी वो भी दूर हो जाएगी 11 तारीख के बाद, ध्यान रखिए। लेकिन 11 से 17 के बीच में ही टाइम है। बॉस से प्रॉब्लम बहुत रहेगी, मैंने बता ही दिया। 17 के बाद जब सूर्य अष्टम में जाएंगे तो बॉस आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए, आपको लगेगा। और जिन लोगों की कुंडली में दशा अंतरदशा खूब अच्छी चल रही है तो उनके प्रमोशन के योग तो है ही है। अब बिजनेस की बात करूं तो सप्तम भाव में बुध हैं जो कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। और वो क्या करेंगे, 11 तक वक्री हैं तो आपके पेमेंट अटका देंगे, यानी 11 तक आपका पेमेंट कहीं ना कहीं फंस सकता है, काम में देरी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं। तो वक्री है तो थोड़ा सा काम पीछे चलेगा, डेली होगा, पीछे जा रहे हैं, डिले होगा। और बिजनेस भाव से त्रिकोण में है, नवम में बैठे हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम देंगे, काम में देरी देंगे। 11 को जब बुध मार्गी हो जाएंगे, भाई बिजनेस के कारक भी बुध महाराज, तो मार्गी हो गए तो काम में गति आ जाएगा, नया काम मिल सकता है। सूर्य सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी है, यानी सप्तम भाव के स्वामी से सूर्य दूसरे भाव के स्वामी है, सप्तम से दूसरे यानी अष्टम के भाव के स्वामी है। तो सप्तम में कुछ बड़ा, यानी कि इस कुछ बड़ा काम आपको मिल सकता है। सप्तम में बैठे हैं तो 17 तक मिल सकता है। 17 के बाद एक ये देखिएगा कि सरकार से संबंधित कोई काम है, जब वो अष्टम में जाएंगे तो वो आपको बाधा लाएगा। तो यानी सरकार से संबंधित कोई कार्य है तो उसको पहले निपटा लीजिए 17 से पहले, नहीं तो वो सरकारी कार्य से बाधा आपको मिलने वाला है। खर्चों की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। पार्टनर पर अपने बहुत खर्च करेंगे, ध्यान रखिएगा। पेट्स कुछ घर में पाल रखे हैं उसमें करेंगे, घर का रेनोवेशन पर खर्च होगा, खाने पीने पर खूब खर्च होने वाला है। लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए यानी लग्जरी पे आप बहुत खर्च करेंगे। और कुछ बताया ना, सरकारी कार्यों पर भी खर्च करेंगे, ये भी एक योग बन रहा है। अब मैं बात करता हूं लव लाइफ में, जो लोग प्यार में हैं तो मिच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मिच्योर बिहेव करिए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि पंचम से पंचम में मंगल महाराज हैं, लड़ाई झगड़ा कराएंगे। शुक्र सप्तम में आएंगे, अभी जैसे छठे से निकल के 21 तारीख जब सप्तम में जाएंगे तो जो लोग विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे थे प्यार में, वो बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो भाई देखिए, सप्तम में सूर्य महाराज, सूर्य को क्या कहेंगे, सेपरेटर का काम करते हैं सूर्य महाराज। तो सूर्य का सप्तम में बैठना अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए तो एकदम अच्छा नहीं है। अब बुध वक्री भी हैं, 11 तक बुध वक्री रहेंगे और छठे के स्वामी हैं भाई। और सूर्य कहाँ के स्वामी, अष्टम के। अब देखिए दो चीजें यहाँ क्या हो रही नेगेटिव, कि सप्तम भाव जो हमारे विवाह का है उसमें कौन कौन बैठ गया, एक तो छठे भाव के स्वामी बुध और एक 8वें भाव के स्वामी सूर्य। तो ये दोनों भाव ही बहुत गड़बड़ है, छठे 8वें का 7वें संबंध बनना ही एक प्रॉब्लम है। तो जो कोई लोग सेपरेशन की तरफ थे उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, अगर इस स्थिति में पहुंच चुके तो सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। बस ये है कि जब शुक्र महाराज ये सूर्य अष्टम में, तो बता ही दिया अच्छा है ही नहीं। तो 11 को बुध मार्गी होंगे तो बहस जो हो रही है वो थोड़ा सा कम होगा, बहस जो चीजें बहुत ज्यादा हो रही है उससे कम होगा। और 17 के बाद जब 17 सूर्य महाराज निकल के अष्टम में चले जाएंगे तो इन लॉज के कारण बहुत लड़ाइयां होंगी, आपके ससुराल पक्ष वालों की तरफ से बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। और पति पत्नी की तबीयत किसी की खराब रह सकती है, दोनों में से, तो उस तबीयत भी प्रॉब्लम दे सकती है। 21 के बाद थोड़ा सा सही होगा कि जब शुक्र महाराज सप्तम में पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा चीजें सही करेंगे। अब स्टूडेंट की बात करें तो पंचमेश छठे में है, गुरु के साथ बैठे, गुरु ज्ञान के कारक है। छठा भाव कंपटीशन का होता है तो बहुत अच्छा है, तो यानी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए अच्छा है। 17 के बाद जब सूर्य जाएंगे ना अष्टम में तो थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस होगा, अपने इमोशन पर कंट्रोल करिए। कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी घर से संबंधित, किसी माता जी किसी से भी संबंधित, पिताजी से संबंधित कुछ ऐसी घर से आएंगी जिससे कि आपको थोड़ा सा इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, उससे बचिएगा। बाकी महीना ठीक है। अब मैं सेहत की बात करूं, स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करूं तो इस महीने हड्डियों के रोग बहुत परेशान करेंगे। नसों की समस्या, बीपी की समस्या अगर आपको है पहले से तो आप देख लीजिए कि इस महीने थोड़ा सा अप डाउन रहने वाला है, क्योंकि पूरे महीने बना रहेगा। गले की समस्या आपको परेशान करेगी और प्राइवेट पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो बैक प्रॉब्लम, जैसे बैक पेन होता है ना पीठ में, कमर के पास, तो बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। अब मैं उपायों की अगर बात करूं तो शनि महाराज, आज आपके लग्नेश कौन है,
राशि के स्वामी शनि महाराज। तो शनि चालीसा की कुछ पुस्तकें शनिवार को मंदिर में दान दीजिए और भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करिए कि जीवन में जो कुछ भी निगेटिविटी है इस अगस्त माह में वो अवश्य दूर होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।